अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, हम सब अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा और रोशन मुस्तक़बिल मिल जाए। हम चाहते हैं कि वो एक कामयाब इंसान बन जाएं। लेकिन तमाम मेहनतों, कोशिशों और खुलूस के बाद हम कुछ ऐसी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं जिसका नुकसान हमारे बच्चों को सारी ज़िंदगी उठाना पड़ता है, उनका मुस्तक़बिल तबाह हो जाता है। तो आज हम इन्हीं 3 बातों को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी 3 गलतियां हैं जिनके करने से बच्चों का मुस्तक़बिल तबाह हो सकता है। पहली गलती, तुम्हें बेहतरीन बनना है। बहुत बड़ी गलती है। हम बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, तुम्हें सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, तुम्हें सबसे आगे जाना है। ये जो सबसे आगे है ना, ये सबसे अच्छा है, बहुत ख़तरनाक है। क्या करते हैं हम इसमें, अपने बच्चों को सबसे कंपेयर करने लग जाते हैं। वो देखो कितना आगे है, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, वो फर्स्ट आ गया, तुम क्यों नहीं आए। सेकंड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, तुम्हें फ़र्स्ट आना है। यानी हम बच्चे के पीछे लगे रहते हैं कि नहीं, तुम्हें आगे निकलना है। अगर तुमने बेहतरीन परफॉर्म नहीं किया, तुमने बेहतरीन काम नहीं किया, तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आते, टॉप नहीं करते, उनकी ज़िंदगी कुछ नहीं होती, वो कामयाब नहीं होते हैं। बहुत से पेरेंट्स के दिमाग में ये बात है। आप खुद देखें ना, आपकी क्लास में कितने बच्चे होंगे जो टॉप करते होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते होंगे। आज वो कहाँ हैं? आपको पता है, दुनिया भर में कई किताबें लिखी गई हैं जिनका मौजू यह है कि सी ग्रेड वालों के अंडर ए ग्रेड वाले क्यों काम करते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो बच्चे सी ग्रेड, बी ग्रेड लेकर आ रहे होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं लाइफ को। उनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, लोगों से ताल्लुकात बन जाते हैं उनके। जो बहुत पढ़ रहे होते हैं और सिर्फ पढ़ाई को फोकस किया हुआ होता है, वो सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही रहते हैं। वो अपने रिलेशंस बिल्ड नहीं कर पाते, वो अपने ताल्लुकात नहीं बना पाते। तो अपने बच्चे को ये कहना छोड़ दें कि तुम्हें बेहतरीन बनना है, सबसे अच्छा तुम्हें बनना है, सबसे आगे तुम्हें जाना है। पहली बात तो ये, इस पहली गलती को हरगिज़ ना करें। दूसरी गलती क्या है? ठीक ठाक से मुतमईन हो जाना। नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है। जो लोग पीछे रह जाते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। फिर हमें अपने बच्चे को बेहतरीन बनाना नहीं है, उसे बताना है कि तुम्हें बेहतरीन देना है। यानी अगर वो होमवर्क कर रहा है, कमरे की सफाई कर रहा है या खेल रहा है, तो उसे अपनी परफॉर्मेंस पूरी देनी है, उसे परफॉर्म पूरा करना है, अपनी मेहनत पूरी करनी है। ऐसा ना हो कि वो कंफर्ट जोन में आ जाए और फिर उसे निकलना ही ना चाहे। तो बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस पूरी देनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैं एक फ़ैमिली को जानती हूँ। उनका बेटा क्लास में हमेशा फर्स्ट, सेकंड आता था। लेकिन आपको पता है ये बाज़ दफ़ा बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें सब आता है, हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सब आता है। ऐसा ही हुआ उस बच्चे के साथ भी। उसके मिड टर्म के पेपर्स हुए और मिड टर्म के पेपर्स में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब आई। जॉइंट फैमिली में रह रहे थे वो लोग। तो दादा दादी ने कहा कि इसने पढ़ा ही नहीं है, जब नहीं पढ़ेगा तो रिज़ल्ट तो यही आएगा। पेरेंट्स को बहुत बुरा लगा। बाप ने कहा मेरा बेटा पास हो गया ना, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मैं उसको प्रेशराइज़ नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें फ़र्स्ट ही आना है, तुम्हें सेकंड ही आना है, बस ठीक है, पास हो गया, सही है। इससे क्या हुआ, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता कंफर्ट जोन में आ गया। अब जो वो पास हो रहा था, सिर्फ वो एक पेपर में फ़ेल भी हो गया। आप खुद सोचें ना, जो बच्चा फर्स्ट, सेकेंड आ रहा है, वो पेपर में फ़ेल हो गया। क्यों फ़ेल हो रहा है? वो क्योंकि पढ़ ही नहीं रहा, वो अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा पूरी, वो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने ठीक ठाक से बस मुतमईन हो जाना कि नहीं बस ठीक है, हमारा बच्चा जैसा कर रहा है ऐसा ही ठीक है। ऐसा ठीक नहीं है। उसको अपनी परफॉर्मेंस पूरी देनी है, अपनी कोशिश पूरी करनी है। अपनी पूरी कोशिश के बाद जो भी नतीजा आता है बच्चे का, उसके साथ आपको खुश रहना है। बस यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपको पता है कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छा, वो कोशिश कर सकता है, मेहनत कर सकता है और मेहनत और कोशिश नहीं कर रहा है, तो उसको प्रेशराइज़ नहीं करना है, वरना हम दोबारा से वो पहली वाली गलती कर बैठेंगे कि सबसे बेहतरीन बनना है। तो उसको प्रेशराइज़ नहीं करना है, उसको बहुत मोहब्बत से डील करना है, बहुत मोहब्बत समझाना है उसे कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी सलाहियतें हैं कि तुम ये काम कर सकते हो। कंपेयर नहीं करना उसको आपने किसी से, उसको ये नहीं कहना कि तुम्हें सबसे आगे जाना है। आपने बच्चे को सिर्फ ये समझाना है कि तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तुम्हारा मुकाबला किसी से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला तुमसे ही है सिर्फ, क्योंकि हमें मालूम है तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बच्चे को इनकरेज करने की, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, लेकिन पीछे पड़ना और प्रेशराइज़ करना इसका हल नहीं है। तीसरी गलती हम क्या करते हैं, दूसरों को कसूरवार ठहराने में कोई हर्ज नहीं है।
किस तरह करते हैं हम ये गलती? हम देखते हैं जॉइंट फैमिली में ये गलतियाँ ज़्यादा हो रही होती हैं, वहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं। किसी बच्चे ने आपके बच्चे को मारा है या आपके बच्चे ने किसी बच्चे को मारा है, तो आखिर में आपको जो बच्चा होता है वो तो अपने आप को क्लियर कर लेता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, उस बच्चे की गलती है। इसी तरह वो बच्चा अपने आप को क्लियर करता है कि नहीं मैंने गलत नहीं किया था, पहले उसने मुझे मारा था। अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि आपस में इख्तलाफात होते हैं, दूसरे के बच्चे को हम गलत समझते हैं और अपने बच्चे को सही समझते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चे को ज़िम्मेदारी कबूल करना सिखाया ही नहीं है। जब हमारा बच्चा ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेगा तो वो अपने ताल्लुकात कैसे अच्छे करेगा? ना सिर्फ उसके ताल्लुकात ख़राब होंगे बल्कि पूरी फैमिली के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो बच्चे को ज़िम्मेदारी कबूल करना सिखाएं। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है क्लास में और आके वो बार बार ये कह रहा है कि टीचर अच्छा नहीं समझा रही है, टीचर की गलती है, उन्होंने मुझे मार्क्स सही नहीं दिए, टीचर ने मुझे ऐसा कर दिया, टीचर ने वैसा कर दिया, सुने उसकी बात। अगर आपको लगता है कि नहीं वो बिल्कुल सही बात करे, टीचर से बात भी कर सकती हैं आप, लेकिन पहले इस बात को समझें कि आपके बच्चे की क्या गलती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा जो है वो अपना सारा कसूर टीचर को डाल रहा हो, अपनी सारी गलतियाँ नज़रअंदाज करके वो टीचर को फोकस कर रहा हो। तो बच्चे को ज़िम्मेदारी कबूल करना सिखाएं। उम्मीद है 3 गलतियाँ आप नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में और अपने बच्चे को एक भरपूर और शानदार मुस्तकबिल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।